नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा जब 10th हाउस में केतुदेव होते हैं तो वो कैसे होते हैं, उनका क्या प्रभाव होता है। अपने मालिक के घर में यानी शनि के घर में जब केतुदेव आएंगे तो वो किस तरह का प्रभाव दिखाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र पर उसका क्या प्रभाव होगा, वो सारी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, 10th हाउस आपके कर्म का स्थान होता है, यानी आपके प्रोफेशन का होता है, आपके काम धंधे का होता है। आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट घर हो जाता है क्योंकि आपकी कुंडली में जो लग्न होता है वो आपका इंजन होता है, आपके जीवन को चलाने वाला होता है। वहां पर बैठा हुआ ग्रह आपके लिए जिस तरह से एक ड्राइवर की भूमिका निभाता है, उसी तरह से जो कर्म का स्थान है जिसको भगवान ने आपके हाथ में छोड़ा हुआ है, वो यहां पर बैठा हुआ ग्रह कंडक्टर का काम करता है। अब कंडक्टर जिस तरह से ड्राइवर को इंडिकेशंस देगा, सूचनाएं देगा, उस तरह से ड्राइवर अपना एक्शन करेगा। ड्राइवर के अपनी बुद्धि विवेक में उसका कंडक्टर उसको मदद करता है। अब यहां पर उसके कर्मों को खराब करने में 10वें घर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। 10वां घर यहां पर इसीलिए लाल किताब में धोखे का कहा गया है। दोस्तों, 10वां घर कर्म का है। कर्म अच्छा करो या बुरा करो, हर इंसान कर्म करता है। बुरा करने वाला भी कर्म करता है और अच्छा करने वाला भी कर्म करता है। लेकिन वो कर्म की दिशा किस तरह की होगी, वो कर्म आप सामाजिक रूप से अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, आप वो कर्म फ्यूचर के लिए उससे अपने लिए खाई खोद रहे हो या आप अपने लिए पुण्य कमा रहे हो, वो सारी चीजें 10वें घर के अच्छे और बुरे पर डिपेंड करता है। क्योंकि यही एक पक्ष ऐसा है जो आपके अपने हाथ में है। बाकी जितने भी पक्ष हैं, यानी आपका शरीर वो भगवान के हाथ में है, आपका कुटुंब भगवान के हाथ में है, आपको जो भी भाई बंधु मिलेंगे वो भगवान के हाथ में है, जिस माता के गर्भ से आपने जन्म लिया वो भगवान के हाथ में है। इसी प्रकार से जो आपकी संतान होगी वो भगवान के हाथ में है। शत्रु, कर्जा, ये सब कुछ भगवान के हिसाब से चलता है। दुश्मनी आपको भगवान के हिसाब से मिलती है, बीमारी आपको भगवान के हिसाब से मिलती है, आपका जो जीवन साथी है वो भगवान के हिसाब से मिलता है, मौत आपको भगवान के हिसाब से मिलती है। लेकिन आपका जो कर्म होता है वो आपके अपने हाथ का होता है और उसी कर्म को बेहतर करने के लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम ज्ञान को अर्जित करते हैं ताकि हमारी बुद्धि सही चुनाव कर सके और हम सही कर्म करें। तो दोस्तों, यहां पर यही बात आपको समझनी है कि इस कर्म के स्थान को सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए आपको इस घर का भी महत्व समझना चाहिए। यहां पर जब केतु हैं जिनके गर्दन नहीं है, जिनका ऊपर का सर नहीं है, सिर्फ धड़ ही धड़ है, जो अंधा है जिसके पास आंखें नहीं है, जो बहरा है जिसके पास कान नहीं है, जो गूंगा है जिसके पास मुंह नहीं है, उस तरह की स्थिति अब केतु देव की है। अब ऐसे इंसान के ऊपर आपने अपना दारोमदार डाल दिया है, आपके कर्म उसके अनुसार चलेंगे। यानी 10वें घर के केतु अब पूर्ण रूप से शक्की हो जाते हैं। एक उदाहरण देके समझाता हूं कि एक घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ सकता है, उसकी क्षमता है, वो फर्स्ट आता है, वो अपनी मंजिल पर बहुत तीव्रता से पहुंचता है। लेकिन किसी कारणवश उसके आंखें बंद हो जाए, उसके आंखों में पट्टी बांध दी जाए तो वो भागेगा तो सही, लेकिन वो किस दिशा में जा रहा है उसको अपना टारगेट नहीं मालूम होगा, वो किस क्षेत्र में जाकर अपना नुकसान कर देगा, अपने लिए ही नुकसान खड़ा कर देगा, वो सारी सिचुएशन अब उसके आंख में पट्टी लगने के कारण हो जाएगी। तो केतु यहां पर शक्की हो जाते हैं, ये लाल किताब कहती है। यानी ऐसा इंसान जिसके केतु 10वें घर में है, एक तो उसके पैरों में पहिया लगा रहेगा, यानी जो पहिया है वो केतु है, जो पैर है वो केतु है। अब उसका चलायमान रहेगा, वो एक जगह पे टिक नहीं पाएगा, उसकी सिचुएशन ऐसी होंगी कि ग्रह उसको भगाता रहेगा। ये इसके नेगेटिव की पहचान है। और अगर वो बंदा स्टेबल हो जाता है तो वो उसकी पॉजिटिव की निशान होगी, यानी केतु पर उसका कंट्रोल होगा। यहां पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि शनि स्टेबिलिटी है
और केतु चलायमान है। अगर आपने अपने आप में ठहराव कर लिया तो आप शनि के वशीभूत हो और उससे आपका केतु ठीक का असर देगा, और आपने केतु के चलायमान पर आप चलते रहे तो उससे आपके शनिदेव खराब होंगे। यानी जब शनि आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो केतु भी अच्छा होगा। यानी कुंडली में अब शनि के घरों में आप नजर मारिए, अगर शनि अपने अच्छे घरों में है, उच्च के घरों में है, या जहां पर वो शनि धर्मी हो जाते हैं वहां पर है, तो केतु देव का अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा इंसान ब्रांड बन जाता है, ऐसा इंसान अपने जीवन में अपने नाम के जरिए लोगों पर छा जाता है और अपना उनका कोई प्रोडक्ट निकालकर वो समाज में, मार्केट में जो ब्रांड होता है, मतलब उस नाम से जाना जाता है। कंपनी का नाम लोग भुला देते हैं मगर वो एक ब्रांड ऐसा चल जाता है, उस ब्रांड की वजह से कंपनी पूरी पहचानी जाती है। ये स्थिति बनती है। जब कुंडली में छठे घर में शनि हो और 10वें घर में केतु हो तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनता है और ख्याति प्राप्त करता है, नाम शोहरत उसको मिलती है, समाज में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड में अपना परचम लहराता है। इस तरह की स्थितियां होती हैं अगर शनि पॉजिटिव स्थिति में हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर शनि चौथे घर में होता है, यानी राहु के साथ शनि भी होते हैं, चौथे घर में बैठे होते हैं, चौथे घर की पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। ऐसे में इंसान को अपने संतान के पक्ष में भी कमजोरी आती है और खुद की हेल्थ, अपनी घर की सुख शांति, उसमें दिक्कत आती है और माता पक्ष को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। माता और पुत्र में से एक के सुख में दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। दोनों साथ होते हैं तो दोनों में से एक की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इस तरह की स्थितियां जब चौथे घर में शनि होते हैं, और चौथे घर में शनि और राहु हों और उसी समय आप घर में बोरिंग करवा देते हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग करवाते हैं, जबकि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग होना सबसे उत्तम है। लेकिन इस समय पर यहां पर बोरिंग होना तो आपके लिए, वो माता के लिए कष्ट होगा, आपके धन धान्य के लिए कमी आ जाएगी। दोस्तों, जब केतु देव 10वें घर में होते हैं, उस घर में मंगल उनके साथ आ जाए, जहां पर मंगल 10वें घर में उच्च के माने जाते हैं, बेहतर माने जाते हैं, मगर जब केतु के साथ यहां पर आ जाते हैं तो वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। यहां पर कुंडली का अंधापन आ जाता है, आपको जीवन में चीजों का पूरा ज्ञात नहीं हो पाता, आप अपनी लाइफ को प्रॉपर ढंग से जो क्षमताएं हैं उसको यूज नहीं कर पाते। जैसे भगवान हनुमान जी को श्राप मिला हुआ था कि उनको जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक वो अपनी शक्तियों को याद नहीं कर पाएंगे। उस तरह की स्थिति केतु 10वें घर में होने के समय पर होती है। ऐसे लोगों को अपने भाई बंधुओं से, अपने दोस्त यारों से, अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से सलाह लेकर काम करना चाहिए, तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। केतु जब 10वें घर में हो तो कमर, पैर, नाभि के नीचे के रोगों को संबंधित परेशानी आती है। ये केतु की नेगेटिव की निशानी है। पुत्र संतान पैदा नहीं होता है तो केतु की नेगेटिव की निशानी है। शरीर पे फोड़े फुंसियां बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो ये केतु की नेगेटिव निशानी। यानी आपको यहां पर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीजें आपको नेगेटिव वाली आपको नजर आ रही हैं तो केतु का, क्योंकि केतु शक्की स्वभाव में है यहां पर, यानी अगर आप उनको ठीक करोगे तो वो ठीक अवस्था में आपको फल देंगे, अगर आपने उनको खराब कर दिया तो वो खराब अवस्था में फल देंगे। इसलिए आप यहां पर उनके धोखे का पूर्ण फायदा उठाओ। आप जितना हो सके उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करो। आप लक्षणों से पहचानो कि आपके केतु देव यहां पर नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव, और जब आपको पता चल जाए तो उसकी रेमेडी करके उसका सॉल्यूशन निकालिए। यहां पर चंद्र मंगल को जब भी आप मिलाएंगे तो केतु शांत होंगे। यानी आप चांदी की डिब्बी में शहद भरकर आप अपने घर के नींव में दबाते हैं तो आप उसको नींव में दबाने के बाद आप देखेंगे कि केतु देव यहां पर कंट्रोल में रहते हैं। अब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, आज के टाइम में लोग फ्लैटों में रह रहे हैं, तो ऐसे में आप चांदी की डिब्बी लें, उसमें शहद भरें, अपने घर के किसी भी कोने में, जो फर्श का कोना है जहां पर आपके फर्श का ज्वाइंट मिलता है, वहां पर उसको रखकर उसके ऊपर से क्ले या पीओपी इस तरह से किसी चीज से उसको ढक दें। यानी एक तरह से दबा दिया आपने, नींव में दबा दिया, ये वाला काम हो जाएगा। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि चांदी की डिब्बी में शहद भरकर आप उसको क्विक फिक्स से बंद करके सेलो टेप लगा के आप अपने बैग में, अपनी जेब में कहीं पे रख सकते हैं। 10 अंधों को भोजन करवाना यहां पर आपके लिए बहुत लाभदायक है। और आप अपनी कुंडली में मंगल, बृहस्पति और शनि को पॉजिटिव रखें। सूर्य, बृहस्पति और मंगल ये जब भी खराब होते हैं तो केतु पे अपना असर देते हैं। यानी आपने कुंडली में सिर्फ केतु को, जो केतु के खराब रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उस समय पर आपने इन तीनों ग्रहों को भी देखना है कि ये कहीं पर खराब ना हो रहे हैं, किसी तरह से छलावा ना मिल रहा हो आपको। अगर यहां पर केतु देव
नेगेटिव करेंगे तो 10 गुना नेगेटिव करेंगे और पॉजिटिव करेंगे तो 10 गुना पॉजिटिव करेंगे। इसलिए आपको कोई भी कार्य करना है बड़ा संभल कर करना है। उपाय करें, 10 अंधों को भोजन करवाएं। आप जब आपको लगे कि केतु की यहां पर परेशानियां ज्यादा आ रही हैं तो ऐसे में शहद वाला उपाय आपके लिए सबसे ज्यादा काम करेगा। इसके अलावा शनि के जरिए भी आप यहां पर केतु को शांत कर सकते हैं। इसलिए आप लोहे की गोली लें और उसको लाल पेंट, क्योंकि मंगल यहां पर उच्च का है और मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है कि राहु केतु के केस में जो वहां पर उच्च का ग्रह होता है उसकी मदद जरूर ली जाती है। तो लाल रंग जो मंगल का है आप उससे उसको पेंट करते हैं और वो बुध, क्योंकि केतु जब भी खराब होंगे तो बुध पर भी असर जाता है। बुध यानी अपना खराब असर करता है, बुध पर असर नहीं जाता, बुध अपना खराब असर देता है। तो वो भी चीज यहां पर ठीक होगी, यानी आपके बुध जो गोलाई है वो ठीक होंगे, यहां पर सॉलिड रूप में यानी खोखले बुध नहीं होंगे। तो इस वजह से आपके बुध का भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये उपाय करने के बाद आपको काफी राहत मिलेगी। कानों में सोना आप पहन सकते हैं, केले मंदिर में दे सकते हैं। 48 दिन तक लगातार आप केले मंदिर में दें तो उससे आपके केतुदेव ठीक होते हैं। जब मौका मिले बंदरों की सेवा करते रहें, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जब आप करते हैं तो केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप केतु के बारे में समझ में आया होगा। किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।